कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, युग भी पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात, हम नहीं मानते हैं ऐसा। तो हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते हो, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम कहा फिर नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ है, पूरा मानो यार, अधूरा काहे मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नरक भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नरक जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा, लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे, कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं। हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। समझ गया है महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तू रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे, महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी हैं। तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भागकर जाऊं और आप धनुष बाण लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट हैं आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। क्या है ये, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती है तुम्हें जो पसंद है मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिस्त अंध तामिस्त नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना
उसे काट दिया, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब निकलना चाहता? वो निकलना चाहता, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए, नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता। और करो अपराध, और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में, जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो, मानते हो कि पुलिस है? बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर। मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है, तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में, भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था, ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिता श्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा। और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी। बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया, कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ। कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके? कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है? कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर? सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय जो प्रारंभ कलयुग का था, बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति, अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगे। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है, पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है, वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है, फेरी नए सो दाऊं। बार बार तो सो कहो, भूले मन समझाओ, महानरक को कोठरा।
ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे, ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक हैं, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव। ऐसे मरना है नहीं बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। अब वो लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं। थर्राते हैं यहां केवल मुझ में ताव दे लो कि आज दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराये पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए, साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना। है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा ये कि इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम। ये बचा लेगा आपको, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा।